हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में भौकाल शिक्षी के तहत हम लाभ हानि से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे। जो हमारे 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, उन पर लाभ या हानि कैसे ज्ञात की जाती है, ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। आप 10 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। चलते आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, ज्ञात करें 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? उसने बोला 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। समझें सवाल क्या कहना चाहता है। सवाल कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, इसे लिखेंगे विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने लिख दिया 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने लिखा 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने निशान लगा दिया। जब ऐसी कंडीशन में सवाल हो, ध्यान दें, ऐसी कंडीशन में सवाल हो तो ये मान एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये मान एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब से हम इसे जब बटे में लाएंगे ना, ये संख्या बटे में आएगी, ये मान बटे में चला जाएगा, ये मान इसके बटे में चला जाएगा, ये जाएगा इधर, ये इधर जाएगा, और ये वाला मान जो आएगा, ये वाला मान आएगा ना, ये इधर आ जाएगा। ऐसा होता है। तो ध्यान दें, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, समझें। इसे हम लिख सकते हैं, इसे अब हम लिख सकते हैं अनुपात के रूप में। समझें, ये हो गया 25। तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकलेगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा हमारा 20 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 25। यहां लगाते हैं अनुपात का निशान, लगा दिया अनुपात का निशान। अब समझें, अब इसे भूल जाएं। ये मतलब 25 वस्तुओं क्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 20। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20, जो हमने आपको करके बताया है, समझाया। पक्षांतर होने मतलब से ले जाएंगे, ये 20 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हमारा 25 हो जाएगा। आप समझें, अब 20 की वस्तु को हमने 25 में बेचा, 20 की वस्तु को 25 बेचा, लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ 5 रुपए का। तो 5 रखेंगे अंश में। अब हमने कहा लाभ जो हानि होती है ना, सब क्रय मूल्य पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना? 20। हमने 20 प्रतिशत ज्ञात करेंगे, 100 से करेंगे गुणा, 100 से किया गुणा। अब काटते हैं, 20 पन 100 कितनी बार करेगा? 5 बार। 5 25। अब 25 में हमें लाभ या हानि, समझें। 20 की वस्तु को हमने 25 में बेचा तो 5 का लाभ हुआ, तो ये होगा हमारा लाभ प्रतिशत। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 25% लाभ होगा। यहां से भी देख लें, 20 की वस्तु को हमने 25 बेचा है, इससे हमें 25% लाभ हुआ है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। समझें, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन पर लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। अब हमें लाभ हो रहा है या हानि, इसको निकालना है। समझें, क्या हम पहले लिख लेते हैं 15 मेज नहीं, अब 15 मेजों का क्रय मूल्य लिखेंगे सीधा। 15 मेजों का लागत मूल्य या क्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, लिख लिया, बराबर लगाया। अब बोल रहा है 20 मेजों के विक्रय मूल्य, के बराबर हो गया। अब ये समझे, जब पक्षांतर होगा, ये इधर आएगा बटे में, ये बटे में आएगा, ये इधर चला जाएगा, तब मान हमारा कैसा हो जाएगा? जैसे हमने आपको पहले बताया। क्रय मूल्य तो हमारा कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 20, और जो इसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा ना, ये विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। विक्रय मूल्य 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्रय मूल्य हमारा 20 और विक्रय मूल्य 15 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये 20 यहाँ पर आ जाएगा, 20 हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा हमारा 15। और समझे, यहाँ लगाते हैं अनुपात का निशान, ये हो गया। अब समझे, अब 20 की वस्तु को हमने 15 में बेचा है। 20 की वस्तु कितने बेचा? 15 में बेचा। 20 की वस्तु को हमने बेचा 15 में, हानि कितने की हुई है? 5 की हानि हुई है।
5 की हानि हुई। कितने के ऊपर हुई? 20 के ऊपर हुई है। 20 इंटू 100 काट दे रहे हैं, 20 5 100, 5 बार कटा, 5 से 25, तो ये कितनी आ गई? 25% की हमें हानि हुई है। हानि कैसे पता चला समझे। 20 रुपए की वस्तु को हमने 20 में तो हमने खरीदा है, बेच दिया हमने 15 में, तो हानि हमें 5 रुपए की हुई है। हानि कितने पर हुई है? 20 पर, तो 5 की हानि 20 पर हुई। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से किया गुणा, हमारा आंसर आया 25% की हानि। यहाँ पर आया 25% का लाभ। क्यों? यहाँ 20 की वस्तु को 25 में बेच रहे थे, इस प्रकार से यहाँ पर लाभ हो रहा था। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं।